यूरिया वो कहाँ गया सर? इसका स्प्रे कैसे करना है? आप लीटर उसके ऊपर 7 एक होगा ढक्कन। नहीं इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा है 16 लीटर। 16 तो 32 सर। देखो किसान ये बात अगर ये 16 लीटर वाला है 2 ml के हिसाब से डालना है, आपने इसको खोलना है और 2 ढक्कन जो है उसके डाल देने हैं। देखो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई का छोटा सा बोतल के ऊपर ढक्कन होता है ना, तो आजकल तो ऊपर एक प्लास्टिक का अलग से आ गया। यहाँ कोई तराजू दूसरा लाना है ना, चलो करो उस लकड़ी से अच्छे तरीके से बीम डालते हैं ना, तो उसके बीच में मिस्त्री क्या करता है, क्या डालता है? वाइब्रेटर डालता है, पूरी दवाई को अंदर से मिलाएगा। ठीक है, मिक्स करके फिर उसके बाद आगे चलो। उस वक्त इसको इससे मिलाना है, उस वक्त इसको उठाना है। चलो आप बताइए। बैटरी बन यार हाथ छोड़ना नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर हवा उधर से आ रही है तो आपको उस डायरेक्शन में नहीं करना। मान लो हवा वहां से आ रही है तो ये दवाई वापस उल्टी आ जाएगी। आपको इस से दवाई है और जहां से डालनी है दवाई इधर आपके ठीक है। एक सेकंड पीछे जाऊंगा ना सर। देखो और ये छिड़काव नजदीक से, क्योंकि ये लो वॉल्यूम है। हाँ क्या बात है। इधर कुछ हो सब करो जी बेचन एम पे पर ताकुन तीन बेचन बंद है आपका बाइक। हमने भी किसी माँ के शिकम से जन्म लिया है, हमने भी किसी बाप की औलाद है, कभी गलत नहीं सोचेगा। आपका रास्ते को कतई तौर कुछ वो जब पहला बेलचा है वो अपोजिट साइड में डालना चाहिए। आएगा हवा जाएगी इसके अंदर में, तो इसकी रूट जो है वो क्या नाम है आपका? काम कर रहा हूँ, पूरा गाँव कर रहा हूँ। 5 कनाल अच्छी पैदावार किस चीज की आती है, पैसे ज्यादा किसमें मिलते हैं? न्याली में। रोज आते हैं मिलता है कि जल्दी मिलता है? मतलब कितना बताता है? बताता क्या करो ये काम करो। हमारे खेती में भी आते हैं सर। आपको किसान है ना जो अपने हाथों से काम करता है वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। उसको ये पता है कि सुबह में आपके पास आते हैं, अफसर दिखाए गए आते हैं, एक तो देखने आते हैं कि क्या करना है। जब कोई आता है उसको बताओ अपनी प्रॉब्लम में हमारा ज़्यादा फोकस है। देखो क्यों, एक तो 2-3 महीने के अंदर हमारी तरफ से महीने से ठीक है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, मार्च में खत्म हो जाएगा। जो अप्रैल से के बाद का प्लान होगा जो आप इसको लगाने का तरीका बताया। चलो एक मिनट सर। Is our honor. Yes, sir. Our relationship, sir. काम करना एक तो सिलेंडर का बात कराओगे। हाँ मैं चाहता हूँ ऐसे ही शब्द
एग्रीकल्चर वालों को बोला यार आप बताओ कमी है जनाब, लास्ट में मेरा ब्रदर होना क्या चाहिए मेल से बढ़िया इस इंडस्ट्री में आएंगे ना डुप्लीकेसी, अरे डेवलपमेंट भी हो जाएगी, डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी, आने की जरूरत नहीं है। देखो एक आम फार्मर जो है उस बेचारे को समझने में दिक्कत आती है, जिसने 40 साल 45 साल अपनी लाइफ के यहाँ गुजारे हों और आपसे आप एतवार की बात करते हो, अगर हम एतवार को खाना खाते हैं तो किसान खेत में काम करता है तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर का भी एक इखलाकी फर्ज बनता है कि वो इन किसानों के साथ कम से कम इनके खेतों में आए, देखे किसान क्या मेहनत कर रहे हैं। खैर ये तो एक हस्बे दस्तूर बात है कि एग्रीकल्चर में हमने छुट्टी का वैसा कोई कंसेप्ट रखा नहीं है कि है, हाँ जिसको अवेल करनी है वो करते हैं। आज हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में इस चीज़ का रिव्यू करने के लिए कि ये जो सीडलिंग किसानों के बीच में दस्तयाब करवानी है वेजिटेबल्स की, उसका स्टेटस क्या है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, हमारे सारे साल का टारगेट क्या है, कितने स्पेन और कितने साइकिल में करना है, उसका जायज़ा भी लिया गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा आज यहाँ आने का मकसद है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ वैसी हैं कि पिछले साल से कुछ डिग्री दर्जा हरारत जो है वो उससे ज़्यादा है। और इस चीज़ को देखने के लिए कि जो हमारी सरसों की क्रॉप है, जिसको कि बड़े पैमाने पर वादी कश्मीर में तकरीबन 1,40,000 हेक्टेयर के ऊपर लगाया गया था कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ऑयल सीड सरसों क्रॉप की कंडीशन क्या है। और मैं बताने में ये फख्र महसूस करता हूँ कि राउंड द क्लॉक चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और उनकी जो टीम उनके साथ काम करती है वो किसानों के साथ लगातार राब्ते में है। और हमारा ये मंसूबा है, हमारा ये मंशूर है कि हम किसान के पास जाएं, हम उसकी प्रॉब्लम्स को असेस करें कि इस वक्त किसी जगह पानी की दिक्कत तो नहीं है, इस वक्त किसी जगह फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि पीछे पे कोई एक्शन करना मायने नहीं रखता है। किसान की तरफ से जो फीडबैक आए, और इस साल हमने जो इरिगेशन शेड्यूल इशू किया है वादी कश्मीर के लिए कि 1 अप्रैल से हमारी जो इरिगेशन कैनाल्स हैं उसके बीच में पानी होना चाहिए। तो आज यहाँ अनंतनाग में आने का ये भी मकसद है कि इन केस अगर पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है, 1 अप्रैल से पहले ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये फील्ड से किसानों से जो फीडबैक लेके, अपने ऑफिसरों जो फीडबैक है वो लेके उनसे, तो पहले भी कोशिश करेंगे कि अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो खेतों में पानी देने के लिए। और ख़ासकर इस चीज़ को भी असेस करना है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो इस साल क्लोज पे हो रहा है 31 तारीख को, कि हम लोगों ने क्या क्या हदफ रखे थे, चाहे वो कैपेक्स बजट हों या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हों, उनकी अचीवमेंट्स जो है क्या है। हालांकि हम लगातार इसको रिव्यू करते रहते हैं, लेकिन उनकी ग्राउंड के ऊपर फार्मर को उसका बेनिफिट कितना मिल रहा है, फार्मर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए संडे होने के बावजूद भी चीफ एग्रीकल्चर अफसर उनका जितना भी अमला है वो सारे का सारा अपनी अपनी जुरिडिक्शन के बीच में मौजूद है। और ये भी मुझे बताने में खुशी महसूस होती है कि हमने सुबह 6 बजे से जब टूर स्टार्ट किया तो पहले मैं बारामूला गया था। हमारे कुछ वहाँ पे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने बड़े लार्ज स्केल पे पॉली हाउसेस जो है डिपार्टमेंट की हेल्प की वजह से वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। और यही सारी चीज़ें, चाहे वो इरिगेशन का मसला हो, सीड का मसला हो, क्रॉप कंडीशन हो, या आने वाले खरीफ के लिए सीड के क्या क्या इंतजाम जो हैं, यही चीफ एग्रीकल्चर अनंतनाग और उनके स्टाफ के साथ रिव्यू करने के लिए। और खासकर कि इस वक्त जो हमारी रबी की क्रॉप्स हैं उसमें जो सेकंड टॉप ड्रेसिंग देनी है यूरिया की, चाहे वो फोलियर स्प्रे के थ्रू देनी हो, चाहे ग्रेन्यूल्स के थ्रू देनी हो, तो उस चीज़ को भी असेस करना है कि किसी जगह शॉर्टेज तो नहीं है। तो यही आज का मकसद है, यही मुद्दा है। और हमने आज 12 मार्च 2023 को फील्ड डे मनाया कि आज यहाँ हमारे किसान जो है वो खेतों में काम करते होंगे, हम भी उनके साथ खेतों में देखेंगे कि हम उनका हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं। यही हमारा मुद्दा है। वादी कश्मीर के किसानों को आपके इस प्लेटफार्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी लिहाज से भी वो ये महसूस करें कि किसी जगह पानी की किल्लत है, किसी जगह खाद की शॉर्टेज है, किसी जगह पे सीडलिंग की दस्तयाबी नहीं हो रही है, और खरीफ के जो सीड्स उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने वो सीड की रिक्वायरमेंट अपने जो हमारे सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स या हमारे जो सर्कल ऑफिसर्स हैं उनके पास सीड की दस्तयाबी अगर किसी को नहीं मिल पा रही है, तो वो किसी वक्त भी मुझे या मेरे चीफ एग्रीकल्चर अफसर जितने भी डिस्ट्रिक्टों के हैं उनको, और मैं यहाँ अनंतनाग में हूँ तो मैं इजाज़ साहब का नाम लूँगा,
इनको किसी वक्त भी 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम किसानों की फलाह बहबूदी के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मुराद दी गई हैं वो किसानों तक पहुंचे भी, उसका किसान को फ़ायदा मिले। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे किसान की जो पैदावार है वो बढ़े, और जब पैदावार बढ़ने की बात हम करते हैं तो जितने भी इनपुट से इन सब का ख्याल रखना है। और ख़ासकर हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है कि जो गवर्नमेंट ने होलिस्टिक डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसको अगले फाइनेंशियल ईयर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कि किसानों तक भी ये मैसेज चला जाए कि जिस तरीके नॉर्मल तरीके से आप खेती बाड़ी करते थे, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मजीद इजाफा किया गया है, और तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़ायद रुपया जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के ऊपर आने वाले 5 सालों में खर्च किया जाएगा, ताकि इस चीज़ की मंदरे आम पे बड़े पैमाने पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम गाँव-गाँव जा रहे हैं कि किसानों के लिए एडिशनल और गवर्नमेंट क्या क्या देना चाहती है, उसका फ़ायदा किसान कैसे लें, दफ्तरों में उनका रजूम कैसे हो, और ऑफिसर्स और फार्मर के बीच में जो गैप है वो हमेशा कम रहे। इसी बात के लिए ये मेरा मैसेज है आपके थ्रू। और मैं खासकर ये कहना चाहूँगा, खासकर नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं जैसे इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये सरसों की फील्ड है। ये पिछले साल से हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि 39,000 हेक्टेयर से हम लोगों ने 1,03,000 हेक्टेयर एरिया लाया था, और उस 1,03,000 हेक्टेयर को बढ़ा के हम 1,40,000 लाए हैं कि हमारी जो डाइटिंग हैबिट है उसके बीच में तेल जो है ये एक अहम रोल अदा करता है। और अगर वो सरसों की क्रॉप ग्रो करके वो तेल हम यहाँ से पैदा करें, हमारे किसानों की पैदावार भी बढ़ेगी, उसके बाद उससे जो ऑयल केक्स निकलेंगे वो फॉडर की रिक्वायरमेंट में भी उसकी खुराक को सप्लीमेंट करेगा। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी कि जिस वक्त हमारा फार्मर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, और हमारे नौजवान जो हैं वो बढ़ चढ़ के इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कोई काम करना चाहते हो, वो एग्रीकल्चर हो, वो हार्टिकल्चर हो, वो एनिमल हस्बेंड्री हो, वो शीप हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के लोग जो हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। यही मेरा नौजवानों के लिए मैसेज है।